Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज सचिन पायलट साहब हैं, जाति से गुजर हो सकते हैं पर ये नेता सबके हैं, सब जातियों के, सब धर्मों के नेता। यहाँ पर हमको याद रखना चाहिए। पुनियारा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भाषण दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं पे अत्याचार। किसी पे जिक्र तक नहीं किया और सीधे आगे हिंदू मुसलमान। हम सब जानते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पर प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, कैसे हिंदुओं की हालत सुधारोगे, कैसे मुसलमानों की सुधारोगे, ये हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से। कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिया। जो है टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट है आदरणीय जौनप्रिया जी, उनका नाम तक नहीं लिया, उनको बोलने तक नहीं दिया। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना क्योंकि हम तो मांगने वाले हैं, मांगने वाले, और आप दाता हो देने वाले। हमारे हाथ तो आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। आपके पास एक वोट है। पार्टियां, दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की विचारधारा देखो, दोनों की सोच देखो, दोनों का इतिहास देखो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है हर जाति और धर्म के आदमी को साथ लेके चली है। मैं कभी कभी राजस्थान के युवाओं को राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को या तो याद नहीं है और याद था तो भूल गए। कांग्रेस पार्टी ने हरदम हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का ध्यान रखा है। अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमने दो नहीं तीन ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। जयनारायण जी व्यास, टीकाराम जी पालीवाल, हरदेव जी जोशी। वैश्य समाज को भी दिया है, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हीरालाल जी देवपुरा। हमने दलित को भी मौका दिया है, जगन्नाथ जी पाड़िया। माइनॉरिटी को भी मौका दिया है, स्वर्गीय बरकतुल्ला खान साहब। जिनकी संख्या कम होती है, शिवचंद्र जी माथुर 2 बार रहे, और ओबीसी को भी मौका दिया है, 3 बार आदरणीय अशोक गहलोत साहब रहे। चूंकि मुख्यमंत्री का पद एक होता है, एक समय पे एक आदमी रह सकता है, पर जो और इंपॉर्टेंट लोग थे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। सचिन पायलट साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कमला जी बेनीवाल बनी, बनवारी लाल जी बैरवा बने। ये कांग्रेस पार्टी का परिवार है, सोच है। लोग जाति बिरादरी की बात करते हैं। हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजस्थान के किसान नेता अगर रहे, कुंभाराम जी आर्य, नाथुराम जी मिर्धा, कांग्रेस पार्टी की देन थी। अगर मैं पायलट साहब को, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को जाति का नेता नहीं मानता, पर आप लोग ये मानते हो कांग्रेस के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे। राजेश पायलट साहब, सचिन पायलट साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पर कांग्रेस के हैं। आज राजेश पायलट साहब से बड़ा कौन सा गुजर नेता है मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में, कोई भी नाम सुना हो तो। पर वो कांग्रेस पार्टी की देन है। वो सब साथियों को, सब समाजों को, सब जातियों को साथ लेके चलते थे, इसलिए बड़े किसान नेता थे। आज सचिन पायलट साहब हैं, जाति से गुजर हो सकते हैं पर ये नेता सबके हैं, सब जातियों के, सब धर्मों के नेता। यहाँ पर हमको याद रखना चाहिए। मैं आपको प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, ये चुनाव जाति, बिरादरी, धर्म का बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव इस देश के भविष्य का है, देश की नीतियों का है, देश के भाईचारे का है। कल पुनियारा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भाषण दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं पे अत्याचार। किसी पे जिक्र तक नहीं किया और सीधे आगे हिंदू मुसलमान। हम सब जानते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पर प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, कैसे हिंदुओं की हालत सुधारोगे, कैसे मुसलमानों की सुधारोगे, ये हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से। कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिया। जो है टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट है आदरणीय जौनप्रिया जी, उनका नाम तक नहीं लिया, उनको बोलने तक नहीं दिया। आप देखो कैसा लोकतंत्र है। और क्योंकि आप लोगों को जाना है, पायलट साहब को आगे जाना है, एक आखिर में बताता हूं। भारत में अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी होती है तो उसको लोकसभा में बहुमत चाहिए। बहुमत होता है 273 एमपी का। 273 तो है उनके पास, 400 किस लिए चाहिए? 400 का सीधा साधा असर है। ये संविधान को
छेड़खानी करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नेहरू जी ने जिसका अनुमोदन किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उन्होंने लागू किया था इस देश में। ये वो संविधान जो 75 साल से देश को चला रहा है। आप और हम सब बैठे हो संविधान के कातिल है। अब मोदी जी को क्या तकलीफ हो गई, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आरक्षण खत्म करेंगे, आपके वोट देने का अधिकार खत्म करेंगे और लोकतंत्र खत्म करेंगे। अगर इस बार मोदी जी जीतते हैं तो इस देश में तानाशाही होगी, आपका वोट देने का अधिकार, मांगने का अधिकार सब खत्म हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है सब जाति और सब धर्मों के भाइयों से, ये चुनाव जाति बिरादरी का नहीं है, ये हिंदुस्तान के भविष्य का है, हिंदुस्तान के संविधान का है। और जो युवा हमारे लड़के बैठे हैं, आप कैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हो? धर्म के नाम पर लड़ोगे, जाति के नाम पर लड़ोगे या भाषा के नाम पर लड़ोगे? निर्णय आपको करना है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, आपका वोट वहाँ पड़े जहाँ आपका भला हो, आपका वोट वहाँ पड़े जो आपकी सोचे, आपका वोट पड़े वहाँ पड़े जो आपके बीच में रहे। जौनपुरिया जी 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, लाखों वोटों से जीते हैं। कितनी पंचायतों में गए, एक का भी नाम बता दीजिए। कितने काम किए विकास के, कितने स्कूल खुलाए, हॉस्पिटल खुलाए, रोड खुलाए, अस्पताल खुलाए, कोई लेना देना ही नहीं। पर वोट आपके लेके जाते हो। मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, दोष दूंगा यहाँ की जनता को। आपको क्या खतरा है किसी भी जाति और धर्म को? अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो कौन सा धर्म खतरे में पड़ जाएगा? बीजेपी जीत जाएगी तो कौन सा धर्म का नाम ऊंचा होगा? ये मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपके वोट से आपका आदमी जीते, जो आपके बीच में रहे, सुख दुख का साथी हो, जो विकास करे, विकास की सोचे। तो आने वाले 26 तारीख को आप सबको प्रार्थना करता हूँ, एक एक वोट अमूल्य है, बहुमूल्य है। एक एक वोट पड़े, जरूर पड़े, और एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े, ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारा विकास जारी रहे। जय हिंद, जय भारत।